हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स की बात करने की कोशिश करूंगा जहां पर आपके लिए थोड़ा सा रिस्क होगा, थोड़ा सा रिस्क नहीं होगा। जबकि क्योंकि जब मैं रिस्क की बात कर रहा हूं तो आप डरिएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मैंने स्मॉल कैप का तड़का मिलाया है कुछ उसमें, फिर मैंने यहाँ पे लार्ज और मिड कैप को भी मिलाया है, फिर थोड़ा सा मैंने और बेहतरीन सा बिल्कुल सजावट भी करी है। तो जब मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूंगा तो इस म्यूचुअल फंड का मेरा एक कुछ इर्द गिर्द घूमने की कहानी, उसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर लूंगा। पर इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है मेरे लिए, आपके लिए वीडियो लाने का। और मुझे मोटिवेट करता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो आप बेल आइकन बटन को दाब के रख लेना, वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने कॉलीग्स, अपने फ्रेंड्स के सामने। मेरे मित्रों, चलिए बात कर लेते हैं। जबकि मैं पहले म्यूचुअल फंड की बात करूंगा तो उसका नाम है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। क्या बोला मैंने? एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। जी हाँ, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं आपके सामने। और जब मैं इसके एनएवी की बात करूंगा, नेट एसेट वैल्यू की बात करूंगा, तो 76 रुपए का केवल इसका एनएवी है। एनएवी का मतलब मेरे मित्रों ये होता है कि सपोज दैट आपने 200 रुपए की एसआईपी करी, 200 रुपए की एसआईपी करी, तो जब म्यूचुअल फंड होता है उसमें आपको यूनिट का अलॉटमेंट किया जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? यूनिट का अलॉटमेंट किया जाता है। तो 76 रुपए की इसकी एक यूनिट हो गई। ठीक है, तो अगर आप 200 रुपये डालोगे तो करीब आपको कितना मिलेगा? 2.5 यूनिट के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जितना कम एनएवी होगा उतना ज़्यादा यूनिट मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, एनएवी की बात करेंगे, 76 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है। ड्यूरेशन की बात करेंगे, पिछले 10 साल ये आपको दे चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.53% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करके चलेगा। इसके रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न इसने 23.90% के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 सालों में रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। जो मैंने दूसरा म्यूचुअल फंड रखा हुआ है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। क्या बोला मैंने? निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया अपॉर्चुनिटीज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। जी हाँ, इसके एनएवी की बात करेंगे, 110 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे 24.87% के सीएजीआर के हिसाब से पिछले 10 सालों में इसने 0.82% के एक्सपेंस रेशियो के साथ अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न और रिटर्न एज वेल एज एक्सपेंस रेशियो को चार्ज किया है। फिर से एक बार मैं इसको दोहरा देता हूं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एनएवी 110 रुपए चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे 24.87% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। और ये चीज इसने पिछले 10 सालों में किया है, यानी कि इसको 10 साल हो चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.82% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेगा। तीसरा जो मैंने म्यूचुअल फंड रखा हुआ है उसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो, एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। एनएवी की बात करेंगे 131 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे 25.05% के सीएजीआर के हिसाब से पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.73% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहा है। मेरे मित्रों, जो चौथे नंबर पर जो मैंने म्यूचुअल फंड लिया है उसका नाम है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि थोड़ा सा मैं रिस्क का तड़का यहां पर आज मैंने मिला दिया ज्यादा, क्योंकि आज जो भी वीडियो ये देख रहा है, अगर आपको रिस्क से इश्क है तो डेफिनेटली ये बास्केट आपके लिए है। टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चौथे नंबर पे जो मैंने लिया है। फिर से बोलो आप सभी लोग एक बार, टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसके एनएवी की बात करेंगे 27 रुपए का ये आपसे एनएवी चार्ज करेगा। रिटर्न की बात करेंगे 25.01% के सीएजीआर के हिसाब से पिछले 4 सालों में इसने रिटर्न डिलीवर करके दिया है। पिछले अगर 3 साल की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट इस म्यूचुअल फंड ने 200% से ऊपर रिटर्न दे करके उन सभी लोगों के मुंह पे ताला लगा दिया है जहां लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के अलावा पैसा कहीं बनता ही नहीं है। स्टॉक मार्केट के अलावा पैसा म्यूचुअल फंड में भी बहुत तगड़ा बनता है। मेरे मित्रों, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहां पर एक 5000 सब्सक्राइबर का एक टारगेट चल रहा है, जो कि केवल आपके एक सब्सक्राइब बटन पे टिक करके पॉसिबल हो पाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ने में हमारा योगदान दीजिए। मैं आपके लिए हर रोज इसी तरीके से कुछ नए म्यूचुअल फंड्स, कुछ आपकी समस्याओं का निवारण इस म्यूचुअल फंड के थ्रू होता रहेगा, क्योंकि यही जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो ये मुझे मोटिवेशन देता है आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने का। फिफ्थ नंबर पे जो मैंने म्यूचुअल फंड रखा हुआ है उसका नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। क्या बोला मैंने? एसबीआई का लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो मैंने रख लिया है। और इस कॉम्बो के अंदर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी चुनी है उसका नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। इसके एनएवी की बात करेंगे 437 रुपए का इसका एनएवी है। रिटर्न की बात करेंगे 16.52% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने
इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। ड्यूरेशन की बात करेंगे, ये कारनामा इसने पिछले 11 सालों में किया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.98% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेगा। क्या बोला मैंने? 0.98% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करके चलेगा। देखिए 6 नंबर पे, चूंकि देखिए मैंने ऊपर चूंकि रिस्क का तड़का थोड़ा लगा दिया, उसके बाद मैंने रिस्क को आप मिनिमाइज करने की कोशिश करी लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड के थ्रू। लार्ज और मिड कैप के म्यूचुअल फंड का मैंने कॉम्बो चुना और उसमें जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके सामने रखी उसका नाम था एसबीआई। अब देखिए, अब मैंने जितनी तेजी से रिस्क में ऊपर घसीट के ले गया उतनी ही तेजी से आपका रिस्क बिल्कुल नीचे भी कर दिया, यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल रिस्क के साथ। अब मैं जिस फंड की बात करने जा रहा हूं उसका इंडेक्स फंड, और जिस इंडेक्स फंड की मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर भारत देश के अंदर आज की डेट पे इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो 2 इंडेक्स फंड बेस्ट माने जाते हैं। एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इंडेक्स फंड और दूसरा म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी इंडेक्स एसएनपी बीएसई सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, मैं निफ्टी 50 में कहीं ना कहीं अवॉइड करता हूं क्योंकि 50 शेयर एक काफ़ी भारी भरकम सा एक पोर्टफोलियो हो जाता है। तो सेंसेक्स की वजह से मैंने सेंसेक्स को इंडेक्स फंड में चुना हुआ है, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर केवल 30 शेयर होते हैं। क्योंकि जब शेयर कम होते हैं तो रिटर्न का बढ़ना आसान हो जाता है। मेरे मित्रों, एचडीएफसी इंडेक्स एसएनपी बीएसई सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसकी अगर एनएवी की बात करेंगे 578 रुपए का ये आपसे एनएवी चार्ज करेगा। रिटर्न की बात करेंगे 12.91% के सीएजीआर के हिसाब से पिछले 10 सालों का हमारे पास डेटा है, और 12.5% के आसपास का सीएजीआर यार कोई कम नहीं होता भाई, बहुत है। इंडेक्स फंड है भाई, इंडेक्स जिस तरीके से आगे बढ़ेगा, और यकीन मानना भारत देश के अंदर कभी भी इंडेक्स खत्म नहीं होता। एक तरीके से एक पूरा म्यूचुअल फंड हो सकता है खत्म हो जाए, पर इंडेक्स कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि इंडेक्स के अंदर भारत की इकोनॉमी, भारत की जीडीपी साफ साफ रिफ्लेक्ट होती है। इसके अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो इसके लिए ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेगा, जो कि फंड म्यूचुअल फंड हाउस आपसे फंड मैनेज करने का एक चार्ज लेता है, उस चार्ज को बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। और ये एक्सपेंस रेशियो एचडीएफसी इंडेक्स एसएनपी बीएसई सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के लिए 0.20% का है। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। हमारी चर्चा यूं ही चलती रहेगी। कहते नहीं, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। सुनना गाना आप लोग, ये इसको लूप पे लगा के, काफी प्यारा गाना है। मेरे मित्रों, कल फिर आपके सामने मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।